यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार हो रहा है उसमें भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जिनकी संख्या करीब 20,000 बताई जा रही है, वो पूरी तरह फंस चुके हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे भी करके बंकर में छिपे हुए हैं। वहाँ पे लगातार मिसाइल दागी जा रही है। आज वार का 5वां दिन है और 1 महीने पहले ही भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया था कि यूक्रेन पे रशिया कभी भी हमला कर सकता है। तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट छिपे हुए हैं या रह रहे हैं या मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई थी और ये सारी कंट्री के द्वारा भी कही गई थी अपने अपने सिटीजन के लिए, जैसे अमेरिका के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, या जो भी वहाँ पे स्टूडेंट जिस कंट्री के हैं उनके लिए कर दी गई थी। वो लोग अपने अपने स्टूडेंट को वहाँ से निकाल के ले गए या वो खुद अपने अपने कंट्री को चले गए। लेकिन इंडियन स्टूडेंट का कहना था कि वहाँ पे जो भी कॉलेज की अथॉरिटी थी, जो मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटी होती है, उन्हें कभी भी क्लियरफाई नहीं किया। वहाँ के अथॉरिटी के अनुसार सब चीज़ ठीक हो जाता, कोई बार बार का चक्कर नहीं था। लेकिन अचानक जब रसिया ने अटैक किया तो फिर वहाँ से कोई किसी की मदद नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ से स्टूडेंट को लाने के लिए एक नया ऑपरेशन चालू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इसके तहत प्लेन से यूक्रेन के आसपास के जो भी कंट्री हैं, जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, यहाँ तक भारत के स्टूडेंट लाए जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार को ये पता नहीं है कि यूक्रेन के कहाँ कहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं। और अभी वार चल रहा है जिसके कारण वहाँ पे उस एरिया में फ़्लाइट उड़ना भी मना ही है। तो वहाँ से स्टूडेंट निकालने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। तो भारत की एम्बेसी हर कंट्री के साथ बात कर रही है कि इंडियन स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनको फ्री पास दिया जाए और पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में उनकी रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। फिर वहाँ से भारत सरकार की फ़्लाइट जाएगी और वहाँ से फ़्लाइट लेके स्टूडेंट को इंडिया आएगी। करीब करीब 1400 बच्चे इंडिया आ चुके हैं और टोटल बच्चों की संख्या स्टूडेंट जो थे वहाँ पे उनकी 20,000 बताई जा रही थी। तो आने वाले दिनों में सबको लाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इसमें रसिया को लेके प्रस्ताव पारित करना था, जिसमें 11 लोग रसिया के खिलाफ वोट दिए, 3 न्यूट्रल रहे और 1 रसिया जो खुद अपने देश के हिसाब से अपने देश के पक्ष में वोट दिया। भारत इस वोटिंग से अब्सटेन कर लिया, ना ही रसिया के पक्ष में वोट दिया और ना ही यूएसए के पक्ष में। जबकि जो वोटिंग हो रही थी उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को कॉल करके बताया था कि आप यूक्रेन का साथ दें, रसिया के विपक्ष में आप वोट करें। बट रसिया से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, पुराना रिलेशन है, 70 से 80 साल पहले तक का रिलेशन है ये। भारत अगेंस्ट नहीं गया और भारत न्यूट्रल रहा। इसको लेके देखा गया है कि यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। वहाँ पे जो यूक्रेनियन फोर्स है वो भारत के जो स्टूडेंट है जो वहाँ पे फ्री पैसेज मांग रहे हैं, यानी यूक्रेन के बॉर्डर से निकल के उन्होंने पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे कंट्री में जाना है, तो उनको फ्री पासेज नहीं दिया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि वहाँ पे मिर्ची पाउडर उनके ऊपर फेंका जा रहा है, यानी भारत सरकार के ऊपर का जो गुस्सा है वो स्टूडेंट पे निकाला जा रहा है। फिर भी भारत सरकार अपनी बेस्ट कोशिश कर रही है वहाँ से जल्दी स्टूडेंट को निकाला जाए। भारत के अलावा 2 देश और ऑब्स्टेंट किए थे जिनका नाम था चाइना और यूएई। चाइनीज स्टूडेंट को तो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फेस किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि चाइना ऑलरेडी रसिया का दोस्त है, हर चीज़ में रसिया का साथ दे रहा है। चाइना की गवर्नमेंट ने ये भी बोल रखा है, मतलब यहाँ तक बोल रखा है कि अगर वो कोई पूछे इथनिसिटी तो कोई भी वहाँ का स्टूडेंट, चाइनीज स्टूडेंट, ये ना बताए कि वो चाइना का रहने वाला है। वो ये कह सकता है कि जापान का या साउथ कोरिया का, ताकि उनके साथ कोई टॉर्चर ना हो, क्योंकि चाइना अभी अपने स्टूडेंट को वहाँ से निकालने की फिराक में नहीं है। चाइना के अनुसार जो जहाँ पे स्टूडेंट है वहीं पे रहे, क्योंकि वहाँ से निकालना आसान नहीं है, चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये कहना है। लेकिन चाइनीज़ स्टूडेंट कुछ न्यूज़ में ये बोलते दिख रहे हैं कि भारत अगर अपने स्टूडेंट को यहाँ से ले जा सकता है तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ले जा सकती वहाँ से। रसिया के अटैक के कारण रसिया पर यूरोप के देशों ने हर तरह का सैंक्शन लगा दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जो भी कंट्री हैं, जो भी यूरोप के कंट्री है, जो भी सैंक्शन बनता है सब सैंक्शन लगा दिया है। खास करके अमेरिका ने काफ़ी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, यानी अमेरिका ने इनकी कंपनियों पे आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, इनके बैंक पे लगाया है। तो कुल मिला के रसिया का जो रूबल है, जो इनकी करेंसी है, वो पूरी तरह
कोलैप्स हो गई है। एक दिन में 30% के रेट से इनकी रूबल की वैल्यू गिर गई, यानी अभी 1 रुपये के बराबर अगर हम रूबल से कंपेयर करें तो कुछ दिन पहले एक US डॉलर 50 रूबल के बराबर होता था, बट आज का कंपेयर करें तो एक US डॉलर 95 रूबल के बराबर हो गया है। यानी अगर भारत के हिसाब से बात करें तो भारत में अगर आप 10,000 रुपये लेके जाते हैं तो करीब करीब 12,000 रुपये मिल सकता है। आने वाले दिन में और भी ज़्यादा रसिया की इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, वहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हाइपर इन्फ्लेशन का चांस है। रसिया को स्विफ्ट से भी बाहर निकाल दिया गया है। इसका इफेक्ट तो आने वाले दिनों में करीब 1 या 2 महीने बाद पड़ेगा और इसका तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाला। स्विफ्ट को लोग इकोनॉमिक का न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं। रसिया पे स्विफ्ट का जो सैंक्शन लगा हुआ है, यानी जब स्विफ्ट से इसको निकाल दिया गया, जिसके कारण रसिया दूसरे देशों के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएगा, अपना सामान वहाँ से यहाँ नहीं बेच पाएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर रसिया पे प्रतिबंध लगते हैं तो इसमें भारत का फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि कोई भी देश रसिया के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा और जो भी ट्रेड करना होगा अब या तो भारत के पास आएगा, नहीं तो और भी छोटे छोटे देश जैसे बांग्लादेश या वियतनाम या और भी कोई देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भारत ही डेवलप है। तो उसके साथ ही और भारत काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट भी है, तो सारा हमारे साथ ट्रेड अच्छा होगा। भारत बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, यानी आने वाले दिन में भारत का ज़्यादा ही फ़ायदा होगा।